Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिक्योरिटी मनी रिफंड प्रोसेस क्या है, कैसे जो है अमाउंट आपका वापस आएगा, किन किन स्टूडेंट का आएगा और क्या प्रोसेस रहता है, पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। वो चाहे आप नीट के काउंसलिंग की बात कर रहे हो, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS या BUMS, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी इसके रिलेटेड थी। क्योंकि मोस्टली काउंसलिंग जो है ऑलमोस्ट एंड हो गई है और सभी ये जानना चाह रहे हैं कि अमाउंट जो है कब तक वापस आएगा और कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की बात करता हूँ, यानी MCC काउंसलिंग की बात करता हूँ। तो इसमें जो आपने अमाउंट भरा था वो टोटल ऑनलाइन आपने भरा था। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, चाहे आपका 10,000 हो, चाहे आपका 2 लाख हो डीम्ड वालों का, तो जितना आपने भरा था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काउंसलिंग में कोई गलती नहीं की थी, यानी सिक्योरिटी अमाउंट आपका बचा हुआ है, तो वापस आ जाएगा। नॉर्मली जो वापस आने का टाइम होता है, काउंसलिंग जब पूरी ख़त्म हो जाती है उसके लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। नॉर्मली जो ऑफिशियल टाइम है वो है 45 डेज़ का, कि काउंसलिंग पूरी ख़त्म होने के 45 दिन के बाद जो है पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आप मान के चलो 2 से 3 महीना जो है यहाँ पर लग जाएगा वापस आने में। ठीक है, आएगा कैसे वापस? आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, कोई भी इसका प्रोसेस नहीं होता है। जिस अकाउंट से आपने पैसा कटाया था उसी में सेम वापस आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जो है रेगुलर बने रहना है, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट आएगी, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी कि किन किन कैंडिडेट की जो है अमाउंट रिफ़ंड कर दिया गया है। क्योंकि एक बार में सबका रिफ़ंड होता नहीं है, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि अकाउंट वर्किंग नहीं होता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में वो कभी कभी नोटिफिकेशन निकालते हैं और आपसे जो है अपना डेटा दोबारा से भरने के लिए बोलते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह। अगर पुराने अकाउंट में जिससे फ़ीस कटी थी उसमें वापस नहीं जा रहा होता है, काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा जो है ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो उस केस में उनसे दोबारा इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहना होगा। बाकी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं भी अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चैनल पर के साथ बने रहेंगे, तब भी आपको अपडेट मिल जाएगा, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग का हो या फिर आयुष काउंसलिंग का हो। ठीक है, दोनों के अपडेट आपको मिलेंगे। बाकी बात की जाए स्टेट काउंसलिंग की, कि स्टेट काउंसलिंग का क्या तरीका रहेगा पैसा वापस आने का, तो स्टेट का भी प्रोसेस सेम रहने वाला है। काउंसलिंग खत्म होने के 2 से 3 महीने बाद पैसा वापस आता है, अपने आप आ जाएगा, कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन किया था और आपकी काउंसलिंग में अलग से अकाउंट डिटेल नहीं मांगी थी, तो जिस अकाउंट से आपने कटवाया था उसी में वापस आ जाएगा। और कुछ काउंसलिंग ऐसी होती है, जैसे मैंने उत्तराखंड आयुष का किया था, कुछ 1-2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर अलग से जो है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि जिसमें पैसा रिटर्न हो सके। तो अगर एक्स्ट्रा आपसे किसी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो उसमें वापस आ जाएगा। अदरवाइज आपने जिस अकाउंट से पैसा कटवाया था उसी में वापस आ जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा? 2 से 3 महीने बाद। और जो भी एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं का आएगा। बाकायदा पूरी लिस्ट आएगी कि इन कैंडिडेट का इतना इतना पैसा जो है रिफंड कर दिया गया है, और जिन कैंडिडेट का फेल हो गया होगा तो उसमें रीज़न भी दिया होगा और बोला गया होगा कि इस डेट तक जो है आप जो है इसको अपडेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट डिटेल्स दोबारा भेज सकते हैं उनकी हेल्पलाइन नंबर पर। तो ये कब पता चलेगा? जैसे ही लिस्ट आएगी इसकी पहली पेमेंट वाली, उस टाइम पर आपको पता लग जाएगा। जैसे इसका रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। सेम जो है आयुष काउंसलिंग के रहने वाला, BAMS, BHMS, BUMS, चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो या फिर स्टेट कोटा का हो, लगभग 2 से 3 महीने बाद जब पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो आप मान के चलो या तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में आपका जो है पेमेंट वापस आ जाएगा। उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है और हो सकता है उससे बाद भी, क्योंकि कभी कभी काउंसलिंग की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। नॉर्मली जो टाइम रहता है वो 2 से 3 महीने रहता है, उसके अंदर अंदर आपका आ जाएगा। जिस अकाउंट से कटा था उसी में वापस आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने साइबर कैफ़े या कहीं रिलेटिव से करवाए हो तो ये ध्यान रखना, वहीं पर आपको चेक करना होगा पैसा वापस आया कि नहीं आया। ठीक है, जिस अकाउंट से कटा था उसी में वापस आएगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो लिस्ट आएगी, और आपका सक्सेस हो जाता है तब भी लिस्ट आएगी। तो आपको दोनों तरीके से आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ काउंसलिंग होती है जहाँ पर कभी कभी लिस्ट भी नहीं आती है, जैसे UP आयुष काउंसलिंग में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कोई भी लिस्ट नहीं आई कि किन स्टूडेंट का सक्सेस हुआ, पेमेंट किसका नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ था उनको अपने आप से ही ईमेल ID जो है उनको करना पड़ा था अपनी क्वेरी के रिलेटेड। तो इस टाइप से अलग अलग स्टेट का थोड़ा वेरी कर सकता है, नॉर्मली अपने आप ही आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जिनकी एडमिशन हो गया उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सब लोग जो है चैनल के साथ बने रहें। आने वाली वीडियोज़ में मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी वीडियो लाने वाला हूँ कि जिनको भी एडमिशन मिल गया है किसी भी कोर्स में वो क्या क्या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस वीडियो को लेकर आएँ स्कॉलरशिप वाली, ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जिनको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, क्या क्या स्कॉलरशिप्स उनके लिए अवेलेबल हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।